नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में दल बदल पर सियासी तकरार चरम पर है। आम नेताओं के कांग्रेस से बीजेपी में आने पर उनकी भूमिका को लेकर सवाल अपनी जगह है, लेकिन विधायकों के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उनके इस्तीफे को लेकर सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी में शामिल हुए श्योपुर की विजयपुर से विधायक रामनिवास रावत और बीना विधायक निर्मला सप्रे ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। इस्तीफा न देने के पीछे की कई वजह सामने आ रही है। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। दल बदल अब मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई नया मुद्दा नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान बागी विधायकों को अपने पक्ष में नहीं बिठाएगी, क्योंकि दोनों विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और दोनों ने नियम के मुताबिक विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया है। दरअसल श्योपुर जिले की विजयपुर सीट से कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्होंने सीएम मोहन यादव के सामने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ली थी। वहीं सागर जिले की बीना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे भी बीजेपी में शामिल हो गई थी। दोनों कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल तो हो गए हैं, लेकिन दोनों ने अब तक दल बदल कानून के तहत विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया है। हमने जो विधि संगत कार्रवाई होती है, नेता प्रतिपक्ष जी इसमें सदन चालू होने से पहले अपनी आपत्ति विधानसभा अध्यक्ष के वहाँ पहुंचा देंगे, अपील कर देंगे साक्ष्य के साथ, और फिर विधानसभा अध्यक्ष को इस पर साक्ष्य उनकी सदस्यता निरस्त करनी पड़ेगी। विधानसभा के नियमों के मुताबिक दल बदल के तहत किसी भी विधायक के अन्य दलों में शामिल होने के बाद उन्हें विधायक पद से इस्तीफा देना होता है, लेकिन दोनों विधायकों ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। दोनों को इस्तीफा नहीं देने को लेकर सबसे बड़ी वजह हार का डर बताई जाती है। वहीं इस विषय पर बीजेपी के अपने दावे हैं। कांग्रेस को जो करना है कांग्रेस करे। विधानसभा के भीतर माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी व्यवस्था देने का काम करते हैं। कांग्रेस की अपनी मर्जी है। दरअसल कांग्रेस अंदर से टूटी हुई है, बिखरी हुई है, छिन्न भिन्न कांग्रेस है। एक नेता दूसरे की सुनते नहीं है। और माननीय जीतू पटवारी जी वो पीसीसी के अध्यक्ष हैं जिनके कार्यकाल में, छोटे से कार्यकाल में भी सर्वाधिक भगदड़ मची है कांग्रेस में। सर्वाधिक कांग्रेसियों ने कांग्रेस छोड़ी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी के 3 विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। इन तीनों विधायकों ने चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार भी किया, जिससे चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी का अच्छा खासा नुकसान भी हुआ। ये 3 नाम है अमरवाड़ा से कमलेश शाह, बीना से निर्मला सप्रे और रामनिवास रावत, जो श्योपुर की विजयपुर सीट से विधायक बनकर आए थे। आपको बता दें, कमलेश शाह ने तो अपना इस्तीफा दे दिया है, मगर 2 विधायकों के इस्तीफे अभी बाकी हैं। रामनिवास रावत ने तो ये तक कह दिया था कि उन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन ही नहीं की। विजयपुर और बीना सीट भले ही अभी रिक्त नहीं हुई हो, पर कांग्रेस ने इन सीटों पर उपचुनाव की तैयारी जरूर शुरू कर दी है। बहरहाल देखना होगा कि इस विषय पर सियासत कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो दल बदल का नहीं हल, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी जी जुड़े हैं। दुर्गेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस से पूर्व विधायक रविंद्र सिंह तोमर जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। वरिष्ठ पत्रकार शशिकांत त्रिवेदी जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। शशिकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गेश जी, कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि जो विधायक, जो नेता कभी कांग्रेस की जो साख हुआ करते थे, अब चूंकि वो आपके दल में जा चुके हैं तो नियम अनुसार उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं दे रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, ये कांग्रेस सवाल उठा रही है। देखिए अमित जी, कांग्रेस का तो मूल चरित्र ही आरोप करना, लगाना, आलोचना करना, सवाल उठाना, इसी के इर्द गिर्द है। और जैसे कि विधानसभा की जो व्यवस्था है उसमें अध्यक्ष सर्वोपरि होता है। अध्यक्ष और जो विधानसभा के नियम है उन्हीं के तहत काम होता है। अगर इस्तीफा आएगा, अगर वो वहां पे पेश करेंगे तो निश्चित रूप से उसके तहत, उन नियमों के तहत कार्रवाई होगी। आपने देखा अमरवाड़ा के विधायक ने इस्तीफा दिया अपना, तो वहां पे उपचुनाव हो रहे हैं। इसी तरह से जो जहाँ पे वो होता है उसको काम करते हैं। और मुझे लगता है कि मैंने अभी जीतू पटवारी जी के भी जो बाइट आपने दिखाई उसमें वो कह रहे हैं कि हम करेंगे, हम देखेंगे। ये सब भविष्य में क्या होने वाले हैं वो सब बातों की ओर इंगित कर रहा है। पर मुझे लगता है कि जीतू पटवारी जी को चिंता इसलिए इसकी करनी चाहिए कि क्यों उनके साथी रोज छोड़ छोड़कर उनको जा रहे हैं।
क्यों उनके ही दल के लोग बार बार कांग्रेस को एक डूबता हुआ जहाज साबित कर रहे हैं। 4.5 लाख से ज्यादा लोग उनके दल से जा चुके हैं। उनके ही समय पे कांग्रेस का मध्य प्रदेश में सुपड़ा साफ हो गया लोकसभा चुनाव में। उनके ही समय पे उनके ही लोगों ने उनके ही गृह जिले से नामांकन वापस ले लिया। तो ये सब प्रश्न चिन्ह उन पर, जीतू पटवारी जी पर लग रहे हैं। इसके विपरीत वो विधानसभा की और इनकी चिंता कर रहे हैं। पहले अपने कांग्रेस में जो बचे हुए लोग हैं उनकी चिंता कर रहे हैं। ठीक है रविंद्र जी, दुर्गेश जी को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो आपके पाले में है पहले आप उनकी चिंता करें, जो जा चुके उनकी चिंता क्यों कर रहे हैं। कांग्रेस किस वजह से इस पर सवाल उठा रही है? क्या इस वजह से कि हार का डर है? उपचुनाव के लिए आपने पहले से ही तैयारियां कर ली हैं? दोबारा से बताइए। जी रविंद्र जी, आपकी बात रखें। जी जी दोबारा से बताइए। जी रविंद्र जी, जिस तरह से दुर्गेश जी ने कहा कि कांग्रेस को पहले अपने कुनबे की चिंता करनी चाहिए, लेकिन आपके जो पदाधिकारी हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि अब चूंकि पाला बदल चुके हैं नेता, उन्हें विधायकी से इस्तीफा दे देना चाहिए। कानून के तहत ये होना भी चाहिए, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। नहीं, ये तो देखिए दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत जी जो एक बनता है ना, ये तो राजीव गांधी जी ले आए थे दल बदल विरोधी अधिनियम, उस तहत तो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बात भी सही है आपकी। लेकिन कई बार अलग अलग तरह के बयान आते हैं। जैसे रामनिवास जी का एक बयान आया था कि मैंने तो जो है यारी दोस्ती में मैं भाजपा के मंच पे चला गया, मैंने कोई कांग्रेस नहीं छोड़ी है। जी जी, तो इस तरह के बयान जो सुनते हैं हम, तो जनता में क्या मैसेज जाता है इससे, मतलब राजनीति की क्या दुर्दशा हो रही है, इससे ये पता चलता है। जी रविंद्र जी, लेकिन अगर विधायक इस्तीफा नहीं देते हैं जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी, तब क्या कुछ रणनीति कांग्रेस ने तैयार की इसके लिए? देखिए वो तो हालात तो समय पर निर्भर करेगा। देखिए ये तो क्लियर है कि जब चले ही गए तो इस्तीफा देना चाहिए जी, और अगर नहीं गए तो स्पष्ट करो कि हम नहीं गए भाजपा में। ये तो सौदेबाजी हो रही, या तो सौदेबाजी तय नहीं हो पाई, या जो भी उनका तय हुआ कुछ ना कुछ तो है। शशिकांत जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है? ये निश्चित तौर पर जो दल बदल कानून है उसके प्रारूप को यदि हम देखें तो अगर आपने दल बदल लिया है तो एक पूरा प्रोटोकॉल होता है, उसका पालन करना होता है, लेकिन अभी तक इन नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? क्या आने वाला जो सदन है उस पर ये इस्तीफा आप मानते हैं कि रखा जा सकता है इनकी तरफ से? दिया है या कहां से इस्तीफा दिया? जी हेलो जी शशिकांत, उन्होंने इस्तीफा कहां से नहीं दिया है, पार्टी से या सदस्यता से? शशिकांत जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आपका क्लियर करिए कि उन्होंने इस्तीफा कहां से नहीं दिया, पार्टी की सदस्यता से नहीं दिया है या विधायक के पद से इस्तीफा नहीं दिया? पार्टी की सदस्यता से, और कहीं ना कहीं विधायकी के पद से भी इस्तीफा नहीं दिए जाने की बात लगातार कही जा रही है। देखिए, एक 1994 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इस मामले में, रवि एस नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, है ना, बहुत फेमस जजमेंट है वो जी। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर उसने वॉलेंटरीली अपनी मेंबरशिप छोड़ दी है, उस पार्टी को छोड़ दिया है जी, तो ये रेजिग्नेशन के सिनोनिमस नहीं होता है, और इसके वाइडर कनोटेशंस होते हैं जी। या तो वॉलेंटरीली वो रिजाइन कर दे, है ना, और या फिर वो ये बताए जी। तो जो कंप्लेनेंट है, मतलब कांग्रेस से कंप्लेनेंट है, और वो हाउस में उनके खिलाफ कार्रवाई चाहती है कि उनकी सदस्यता खत्म की जानी चाहिए जी, तो उसको टेंजिबल एविडेंस देना पड़ेगा कि उन्होंने रिजाइन किया है। अभी जो भारत में हमारे यहाँ जो दल बदल चल रहा है कि समारोह पूर्वक आयोजित करके इतने लोग शामिल किए गए जी, ये दल बदल कानून के उद्देश्य के एकदम खिलाफ है। ये समारोह आयोजित आपको नहीं करना चाहिए जी। वो स्वेच्छा से आ रहा है, ठीक है, आ गया, बैठ गया, ठीक है, ओके, फाइन, मगर हमने रिकॉर्ड बनाने के लिए इतने लोग शामिल करा लिए, इतने लोग आ गए, ये तो कानून का सरासर मजाक है, क्योंकि वो दल बदल विरोधी कानून है जी। उसका उद्देश्य यह है कि लोग दल बदल ना करें और गवर्नमेंट स्थायी रहे जहां तक हो सके। तो जो हमारे यहाँ चल रहा है देश में ना, ये उस कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, फिर बाद में वो कोर्ट में जाते हैं, फिर कोर्ट में तरह तरह की व्याख्याएं होती हैं जी, और इसीलिए कंफ्यूजन है। मान लीजिए कि मुझे एक्स चैनल में काम नहीं करना है, तो उसके दो तरीके हैं, या तो मैं जॉब को एबंडन कर दूं,
मैं रेजिग्नेशन ना दूं जी, पर अगर मैं दफ्तर ही नहीं जा रहा हूँ, मैं चैनल पे दिख ही नहीं रहा हूँ, मैं कोई काम ही नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल, और मैं सैलरी भी नहीं ले रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया हूँ? इट इज जस्ट लाइक दैट, वेरी सिंपल, बहुत साधारण सी बात है जी, कि आप उस पार्टी में अगर आपकी पार्टी को उनको निकाल देना चाहिए, टर्मिनेट कर देना चाहिए। अभी हमारे सदस्य नहीं है, पार्टी के बायलॉज है, पार्टी के कानून है, कांग्रेस पार्टी को निकाल क्यों नहीं दे रही सदस्यता? जी, और इसकी सूचना स्पीकर को दे देनी चाहिए। अब स्पीकर जो लॉ होगा, जो कानून होगा, उसके हिसाब से वो कार्रवाई करेंगे, और फिर वो जब वो कार्रवाई करेंगे तो जो सदस्य हैं जिन्होंने डिफेक्शन किया है या नहीं किया है जी, वो उनके पास कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, वो चले जाएंगे कि हमारे साथ गलत हुआ या सही हुआ है। क्योंकि यदि पार्टी ये कहती है कि उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है जी, और हमारी पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, तो ये कांग्रेस के लिए हास्यास्पद स्थिति है कि आप खुद क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो तो आप यहाँ करके बैठने लगेंगे, तो आप क्या करेंगे उनका? जी, बिल्कुल, आपको टेंजिबल एविडेंस देना पड़ेगा ना कि ये वहां ज्वाइन कर ले। इसका एविडेंस क्या है कांग्रेस के पास? बिल्कुल। तो इसी पर मैं पहले जवाब ले लेता हूं रविंद्र जी। जैसे कि शशिकांत जी से भी मैंने प्रश्न किया कि पार्टी से इस्तीफा और विधायकी से इस्तीफा दोनों अलग अलग विषय है, लेकिन जहां तक पार्टी छोड़ने की बात है, क्या कार्रवाई कांग्रेस ने नेताओं के खिलाफ की है? क्या सिर्फ आप लोगों ने अब तक आरोप लगाए हैं या फिर अब कोई ठोस कदम उठाने की रणनीति भी है? रविंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं आवाज आ रही है आपकी मेरी? जी जी, आपकी बात रखें। जी, क्या पार्टी की रणनीति तो क्लियर है, सदन चालू होने वाला है, इसमें जो बयान आ रहे हैं बराबर, जो विधायकों के जो हमारे साथ से जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके गए हैं जी, तो पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि या तो वो स्टैंड अपना क्लियर करें, नहीं तो पार्टी तो जो अपनी कार्रवाई करेगी। आपने अभी तक उनका लेकिन निष्कासन अपनी पार्टी से नहीं किया है ना रविंद्र जी? यही तो शशिकांत जी भी कह रहे हैं। निष्कासन तो तब करेंगे हम जी, जब उनका बयान जिस प्रकार से आ रहा है ना। अभी अमनवास जी ने स्पष्ट तो सार्वजनिक बयान दिया, उन्होंने कहा कि मैं तो हयारी दोस्ती में चला गया था भारतीय जनता पार्टी के मंच पे, मैंने कोई कांग्रेस नहीं छोड़ी है जी, मैं इस्तीफा क्यों दूं, ये बात तो उन्होंने कही ना। तो जब निरंतर ये बात आ रही है तो इस्तीफा तो इस परिस्थिति में हम निष्कासन की बात करेंगे जब ये स्पष्ट हो जाए कि भाई आप जा रहे हैं। जी, दुर्गेश जी, कांग्रेस को तो फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि इनके जो बागी नेता है उन्होंने पार्टी छोड़ी है या नहीं, लेकिन जो आपके कुनबे में आए हैं, क्या बीजेपी स्पष्ट कर पाने की स्थिति में कि अब औपचारिक तौर पर वो सदस्य हो चुके हैं आपकी पार्टी के? वो सदस्य हैं पार्टी के और उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है, मीडिया के समक्ष ग्रहण की है। जी, कांग्रेस ग्रुपों की स्थिति में इसलिए है क्योंकि जो उनको नुकसान हुआ है उसका वो जो आकलन कर रहे हैं उससे निश्चित रूप से वो भयभीत हैं, डरे हुए, सहमे हुए। तो जब आप डरे हुए होते हो, सहमे हुए होते हो, तो इस तरह की बातें करते हो। क्यों नहीं? अगर एक प्रदेश अध्यक्ष निर्णय नहीं ले पा रहा है, उमंग श्रृंगार जी एक निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, वह यह दर्शाता है कि आपके नेतृत्व में कहीं कमी है, और वो नेतृत्व की कमी दर्शा रहा है। और नेतृत्व की कमी तो पूरा प्रदेश और देश देख चुका है कि 4.5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। तो यह असक्षम नेतृत्व जब होता है, जब नेतृत्व में ताकत नहीं होती है, जब नेतृत्व निर्णय नहीं ले पाता है, तब इस तरह की जो वो है वो वाकया घटते हैं। और आप देख रहे हैं कि कांग्रेस अभी भी यही चीजें कर रही है। मुझे लगता है कि इससे पहले उनको आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए उसकी। आज इतने लोग क्यों छोड़ रहे हैं, क्या कारण है? ये कारण पहले कांग्रेस को चिंता का कारण यही होना चाहिए कि आखिर क्यों किस कारण से लोग छोड़ते हुए जा रहे हैं। रविंद्र जी, भले आप स्पष्ट कर पाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन दुर्गेश जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग आए हैं वो तो औपचारिक तौर पर अब भाजपा के सदस्य हो चुके हैं। अब इससे ज्यादा क्लियर स्टेटमेंट कांग्रेस को क्या चाहिए? तो अब किस बात की प्रतीक्षा आप कर रहे हैं? प्रतीक्षा बिल्कुल नहीं कर रहे जी। और रहा सवाल इसका कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने हर स्टेप पे जी लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की, जिस तरह से दबाव में लेकर के नेताओं को, विधायकों को धमका के उनका नुकसान करके जिस प्रकार से दल बदल कराने की कोशिश की है, ये लोकतंत्र कमजोर करने की बात है। भारतीय जनता पार्टी केवल अपनी सत्ता, अपनी राजनीति, इसके अलावा न उन्हें कोई महंगाई की चिंता है, न बेरोजगारी की चिंता है, न भ्रष्टाचारी की चिंता है। बात इतनी सी है कि अगर अपन कहें तो अभी प्रदेश में
कितना बेरोजगारी के दर्द से नौजवान जूझ रहा है। दूसरी बात, अगर हम कहें कि ये चुनाव जो हुआ विधानसभा का भी पीछे जो वायदे किए भारतीय जनता पार्टी ने एक भी पूरे नहीं किए। रहा सवाल 4 लाख कार्यकर्ताओं की जो दुहाई हमारे विद्वान प्रवक्ता जी दे रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि 2 करोड़ मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है विधानसभा चुनाव में, और 2.25 करोड़ मतदाताओं ने 1 करोड़ 78 लाख मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट दिया। क्या वो मतदाता इस प्रदेश का निवासी नहीं है? वो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा है, कांग्रेस को वोट दे रहा है, लेकिन लगातार आप कांग्रेस की और उस मतदाता को की कहीं न कहीं उपेक्षा करके कहीं न कहीं उस मतदाता के साथ अन्याय कर रहे हो, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। उस मतदाता के प्रति आपका कोई भाव नहीं है। केवल ये है कि आप जीत और हार की बात करते हो, लेकिन ये नहीं करते कि वो मतदाता जिसने वोट दिया है कांग्रेस को, वो विपक्ष में बैठा हुआ है, विपक्ष में बैठ करके ये कह रहा है कि आप जनता का भला नहीं कर रहे हो, जनता का कहीं न कहीं हित कर रहे हो, किसान का हित कर रहे हो, नौजवान का कर रहे हो, और किसान के साथ साथ पूरे प्रदेश को कर्जे में डुबा दिया है। इसके बाद भी केवल ये भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल कांग्रेस के रोना धोने के अलावा कि कांग्रेस का नेतृत्व नहीं है, कांग्रेस का ये नहीं है, कांग्रेस का वो नहीं है। अगर कांग्रेस का नेतृत्व नहीं है तो 1 करोड़ 78 लाख मतदाताओं ने विधानसभा में वोट कैसे दे दिया? चलिए जवाब ले लेते हैं। दुर्गेश जी, ये कांग्रेस तो लगातार आरोप लगाती है कि लोकतंत्र की हत्या बीजेपी ने कर दी, लेकिन जब हम अभी शशिकांत जी से भी बात कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सार्वजनिक तौर पर इतने लोगों की ज्वाइनिंग करा देना एक सार्वजनिक समारोह करते हुए, क्या आप नहीं मानते कि ये दल बदल कानून का उल्लंघन है? कांग्रेस जब चुनाव में जाती है और जब उनसे कोई बात की जाती है, वो हमेशा ही इन बातों को बात करती है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। जब इनकी नहीं चलती तो ये इसी तरह की बातें करते हैं। 4.5 लाख कार्यकर्ता चले गए, उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। ये चुनाव अभी लोकसभा, अभी विधानसभा की बात कर रहे थे, अभी लोकसभा की बात करो आप, 215 सीटों पे कांग्रेस हारी मध्य प्रदेश में 230 में से। तो आपका जनाधार खिसक चुका है। आप उस जनाधार की चिंता नहीं कर रहे हैं, आप उन विधायकों की चिंता कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपका भगवान ही मालिक है। धीरे धीरे करके, शनै शनै करके, मुझे लगता है कि आने वाले समय में 230 की 230 सीटों पे आप इतिहास की विषय वस्तु बनकर रह जाएंगे। आप किसानों की चिंता आपने झूठे फार्म छपाकर कर दी थी कर्ज माफी की। आपके राहुल गांधी जी भी आके मध्य प्रदेश में झूठ बोल गए थे कि 1 से 10 गिनूंगा, कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साहब। एक आदमी अमित जी ये नहीं ढूंढ के ला पाए जिसका 2 लाख रुपए का कर्जा माफ हुआ। ये सिर्फ झूठ बोलने वाले लोग हैं, छल करने वाले लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं। चलिए, कांग्रेस तो लगातार आरोप लगाती है दुर्गेश जी, लेकिन दल बदल कानून का उल्लंघन आप मानते हैं कि आपकी पार्टी ने या फिर जितने लोग आपकी पार्टी में आए हैं उन्होंने नहीं किया है? मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी, आप ही से सवाल है। क्या सवाल है बताइए? दुर्गेश जी, क्या आप मानते हैं कि जितने भी लोग कांग्रेस से होते हुए आपकी पार्टी में आए हैं, सार्वजनिक समारोह में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है, तो पूरे जो कानून है उसके प्रावधानों का पालन किया गया है, किसी भी तरह के उल्लंघन जैसी वस्तु यहां पर नहीं देखी गई है? देखिए, कहीं कोई उल्लंघन नहीं, कहीं कोई कानून किसी ने अपने हाथ में नहीं लिया है। सब कानूनन और अपनी इच्छा शक्ति के बल पर भाजपा को ज्वाइन किया है। और उसके बाद अगर किसी विधायक की अगर आप बात कर रहे हैं तो विधायक के लिए विधानसभा है, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको वह सतत सब हर आदमी फॉलो करने के लिए बाध्य है। जब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं, तो लोकतंत्र कैसे खतरे में हो गया? जब आपके यहाँ से कार्यकर्ता छोड़ के चले जा रहे हैं तो लोकतंत्र खतरे में है, और जनता वोट दे रही है तो लोकतंत्र खतरे में नहीं है। ये कांग्रेस की खुद ही गढ़ी हुई परिभाषा है अमित जी। ये अपने हिसाब से ये परिभाषाओं को सेट करते हैं जिसमें इनको लाभ हो। ये उसी के इर्द गिर्द होकर बातें करते हैं। अभी भी देखिए, रविंद्र जी जो हमारे यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हैं, वो भी अपने हिसाब से हर बात को तोड़ मरोड़ कर कैसे उनके फायदे की बात हो, कैसे वो उसी को वो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके विपरीत अगर इनको चिंतन करना चाहिए कांग्रेस को कि क्यों कांग्रेस की दुर्दशा हो रही है, क्यों उनके प्रदेश अध्यक्ष अक्षम और असफल साबित हो रहे हैं, ये सब चीजों की चिंता कांग्रेस को करनी चाहिए। चलिए, कांग्रेस को चिंता करनी चाहिए, लेकिन शशिकांत जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को बारीकी से सुना है, अपनी अपनी बात ही प्रवक्ता रख चुके हैं। क्या मानते हैं आप? एक तरफ कांग्रेस कहती है कि जो नेता गए हैं वो पहले अपनी स्थिति तो स्पष्ट करें
कि हम पूरी तरह से चले गए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ये स्पष्ट कर रही है कि हाँ, वो तो अब औपचारिक तौर पर हमारे सदस्य हो चुके हैं। ऐसे में क्या आप मानते हैं कि अभी भी विपक्ष के सामने, प्रतिपक्ष के सामने एक कंफ्यूजन की स्थिति है, और अगर ये कंफ्यूजन रहेगा तो जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तब किस तरह से इनकी रणनीति होगी? क्या वहां पर भी ये जो दावे हैं कांग्रेस के वो फेल होते हुए दिखाई दे देंगे? साधारण बात है, लॉ बहुत ही स्पष्ट है इस मामले में जी। ये एक्स पर्सन हमारी चैनल में काम कर रहा है, ये उसका रेजिग्नेशन अभी तक कर रहा था, अब नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब इसको सैलरी नहीं देंगे, बैंक अकाउंट में उसका पैसा नहीं जाएगा, दैट्स इट। आप केवल फोटो दिखा करके कि ये इस समारोह में शामिल है, इसकी शादी में गए हैं, यहाँ खड़े हैं, वहां खड़े हैं, यहाँ माला पहनी है, इसको लोकसभा में या किसी कोर्ट में या कहीं टेंजिबल एविडेंस के रूप में पेश नहीं किया जा सकता जी। क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। 10th शेड्यूल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अगर किसी को कोई फोटो दिखा ले कि एक्स मेंबर जो है वो अपोजिट पार्टी में चला गया है, इसलिए वो जो है सदस्य नहीं रहेगा या उसे अब डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। सीधी बात वो चाह रहे हैं कि डिस्क्वालीफाई हो जाए, लेकिन ये बर्डन ऑफ प्रूफ ये आरोप लगाने वाले का है कि वो ये साबित करे कि ये हमारे दल को छोड़ चुके हैं जी। अगर बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ले ली है, ये टेंजिबल एविडेंस वो बता दे, ये देखिए इन्होंने फॉर्म भर दिया है, सिग्नेचर हो गए, पार्टी ने इनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया है, और अब बताएंगे कि इनका स्टेटस क्या है। तो स्पीकर के सामने, गवर्नर के सामने उनको बताना पड़ेगा जी। और ये अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, जो 1994 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो बहुत क्लियर है जी। कि केवल कोई कहीं खड़ा, उन्होंने न्यूज़पेपर की फोटोकॉपी लगा के कई सारे अखबारों में छपाया कि इनको पार्टी ने सदस्यता दिला दी। ये कोई टेंजिबल एविडेंस नहीं है जुडिशियल स्क्रूटनी है ना। आपको एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना पड़ेगा कि वॉलंटरीली उन्होंने अपनी पार्टी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, अब हमारे सदस्य नहीं है, इसकी सूचना वो स्पीकर को देंगे और फिर स्पीकर तय करेंगे 10th शेड्यूल में, आर्टिकल में 192 में कि इनको रखना है या डिस्क्वालीफाई करना है जी। और फिर भी उनके पास उस डिस्क्वालिफिकेशन का चैलेंज करने का पूरा राइट है कोर्ट में, अगर कहीं भी उनको लगता है कि ये गलत है तो मोटी तौर पर बात यह है कि ये पूरा प्रूफ कांग्रेस के को देना पड़ेगा, बर्डन उन्हीं के पास है कि ये लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और हमारी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, लेकिन वो खुद कह रहे हैं इस्तीफा नहीं दिया है, नहीं दिया है तो आप किस आधार पर उनको डिस्क्वालीफाई कराएंगे ना। बिल्कुल, यही तो सवाल है, मतलब वो आपके कैंप में है वो अभी। रविंद्र जी, ये तो बिल्कुल स्पष्ट भी है, भले ही आपके जो पदाधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि हम तो जब कार्रवाई चलेगी तब अपने बगल में भी नहीं बैठने देंगे इन सदस्यों को, लेकिन आप साबित कैसे करेंगे कि अब ये पार्टी के सदस्य नहीं है? ना ही उन्होंने इस्तीफा दिया, ना ही आपने उन्हें अपनी पार्टी से निष्कासित किया, फिर किस बिना पर कांग्रेस ये साबित करेगी विधानसभा में? जी रविंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आपके पास? जी जी जी, आपकी बात रखें रविंद्र जी। जी रविंद्र जी, आपकी आवाज मिल रही है, आप बात रख सकते हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा था जी, मैं दो बातें क्लियर करना चाहता हूँ। जी जी। एक तो हमारे विद्वान प्रवक्ता जी एक बात कह रहे थे अभी कि कर्जा माफ नहीं किया कांग्रेस में, वहीं से पूरा सा एक मिनट में पूरी बात हो जाएगी। जी जी, आपकी बात रखें। 27 लाख किसानों का कर्जा आदरणीय कमलनाथ जी ने माफ किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के भाई का भी किसान थे, उनका कर्जा माफ हुआ, उन्होंने सदन में स्वीकार किया लिखित में। और ऐसे कई लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं जी, उनके भाइयों के, उनके परिवार के लोगों के कर्जे माफ हुए। इसके बाद भी ये लगातार जनता को जो भ्रमित कर रहे हैं, एक बात ये बंद कर, दूसरे किसान ऐसी सरकार है, 732 किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठे रहे और उनकी शहादत हो गई इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इसी का परिणाम है कि मोदी जी की जो गारंटी थी वो गारंटी फेल हो गई और लंगड़ी सरकार केंद्र में बनी हुई है। भाजपा को बहुमत नहीं मिला है, कांग्रेस पार्टी को वोट किया है और इंडिया गठबंधन को वोट किया है लोगों ने, ये भी स्पष्ट हो गया। तीसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दल बदल विरोधी अधिनियम जो राजीव गांधी जी ने बनाया था, उसका पूरा दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है और विधायकों को चुनाव में प्रलोभन देकर के, भय दिखा करके अपनी पार्टी में शामिल करवाया। और मैं आरोप लगा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि इन्होंने ये कहलवाया उनसे कि ये कहो कि हमने पार्टी नहीं छोड़ी, हम तो यारी दोस्ती में पहुंच गए भाजपा के मंच पे। और इस प्रकार से उनको फुटबॉल बना रहे
कहीं ना कहीं उनका कमिटमेंट ये तो पूरा नहीं कर रहे, कोई ना कोई कमजोरी है इनकी, इसलिए उस बात को गफलत में डाले हुए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रदेश बेरोजगारी, नौजवान बेरोजगारी की रोजगार मांग रहा है, किसान अपना हक मांग रहा है, गरीब अपना हक मांग रहा है, और जो अन्याय हो रहा है, जो लगातार कर्जे का बोझ बढ़ रहा है, जो कर्मचारियों की तनख्वाह तक नहीं सरकार दे रही है, अर्थव्यवस्था पे पूरी तरह फेल है भाजपा। इसलिए इनको अच्छा होगा कि ये प्रदेश के उत्थान पे ध्यान दें, ना कि ये राजनीति करने पे। चलिए, तो विपक्ष का ये लगातार आरोप है कि गफलत की स्थिति में बीजेपी रखे हुए है कि जो लोग गए हैं कांग्रेस से वो औपचारिक तौर पर उनके सदस्य हैं कि नहीं। हालांकि बीजेपी तो साफ तौर पर इसे स्वीकार भी रही, लेकिन कांग्रेस के लिए साबित कैसे कर पाती है ये फिलहाल देखना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।